हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी जो एमटीएस की कट ऑफ गई है, मतलब जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट, तो बहुत ज़्यादा ही हाई कट ऑफ गई है। और इसको देखते हुए लग रहा है कि जब प्री का इतना गया है तो मेंस का क्या होगा। सब मतलब फाइनल कट ऑफ क्या होगी, सबके मन में ये डाउट होगा बहुत कि यार जब प्री की ही इतनी गई है तो आगे क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक वैकेंसी जो है 7700 है, और रिज़ल्ट दिया हुआ है लगभग 9 गुने। 9 गुना में अभी डिस्क्रिप्टिव बाकी है, अब मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है और मेरिट बाकी है। फिर भी 9 गुना। और जनरल की मान लो, एक जनरल को लेते हैं पहले, तो जनरल की बात करें तो मतलब 80% तो मिनिमम हो रखा है। मतलब 100 में से 80 नंबर लाना, तब जाके आपका कहीं रिजल्ट आएगा। सिलेक्शन की बात छोड़ दो, ये कड़वी सच है, आपको थोड़ी सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो 80 क्वेश्चन मतलब सही करके 80 नंबर लाना है आपको सिर्फ प्री के लिए। और ये जनरल ट्रेंड है, ये नया नहीं है। आप पीछे का भी आप देख सकते हो। अब ये मत कहना कि उसका 80 से नीचे चला गया तो कुछ का जाएगा ऑब्वियसली, कि कहीं कहीं वैकेंसी ज़्यादा है और कहीं कहीं स्टेट प्रेफरेंस कम है तो वहाँ पर जाएगी। ये एक चीज़ पे नहीं निर्भर करता है। पहले तो मैं बता दूं कि एमटीएस का रिज़ल्ट एक चीज़ पे निर्भर नहीं करता, ये बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। देखो, पहला, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किस स्टेट की कितनी है, वहाँ पे कैंडिडेट पहले प्रेफरेंस पे कितने भर रखे हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि लोग मतलब जो भी हैं, मान लो कि अभी तिरुवनंतपुरम है या कोई ऐसा जगह है जहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं और उसको ऑप्शन में ही नहीं डाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि 3-4 ऑप्शन डालकर छोड़ देते हैं। तो जहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज़ है वहाँ पे ऑब्वियसली है कि हाईएस्ट अगर गिरता है भी है फॉर्म अगर हाईएस्ट, तो भी वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। और जहाँ की वैकेंसीज लोएस्ट है और वहाँ पे थोड़ा सा भी ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस में कट ऑफ चला जाता, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली कि वहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा। और अभी देखते हुए लग रहा है कि अब जहाँ का कट ऑफ 80 गया है तो आप मिनिमम 4 से 5 नंबर बढ़ा लो, इससे कम मत मानो। क्योंकि अगर 5 नंबर अगर आपका है ऊपर तो आप सेफ एक तरीके से, मतलब 100% तो सेफ़ नहीं है लेकिन सेफ़ जोन में हो आप। और ये मान लो कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम रेगुलर तैयारी करो, क्योंकि सीजीएल की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो आपको सीजीएल के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और दोनों प्री और मेंस में ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ वेटेज का अंतर है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे करें, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और बीच में फेस्टिवल्स भी है। लेकिन अभी मैं एनालाइज करने वाला हूँ एमटीएस की जो कट ऑफ आई है और क्या जा सकती है, कितना तक अंदाज लगाया जा सकता है। अब आप देखो, बिहार का 18 से 27 एज ग्रुप में हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 94.69 गया है। और वहाँ वैकेंसीज 15 है ओबीसी की। ये ओबीसी की कट ऑफ है, जनरल की नहीं है, ओबीसी की है। तो यहाँ से ये लगता है कि यार एक बंदा जो बिहार में लेना चाह रहा है, यार बहुत सारे स्टेट है, राजस्थान है, नॉर्थ के जितने बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ चला जाता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे जो भी स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं, या मैं भी तैयारी करता रहता तो मैं भी घबराता। लेकिन ये नहीं है कि वो उतना गया है तो आप नहीं ले जा सकते। पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है, शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कुछ 75 नंबर वाले बंदों का भी रिज़ल्ट आ गया है और कुछ 82 वाले का नहीं आया है। इसके ऊपर का नॉर्मलाइज भी ये फैक्टर काम करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। अगर आप पूछोगे कि स्टेट वाइज रिजल्ट बताओ, स्टेट वाइज ये बता दो कि कट ऑफ क्या जाएगी फाइनल, तो मैं कहूँगा कि अगर आप जनरल से हो तो 5 से 6 नंबर आप मान लो कि बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और 5 नंबर तो मेरे को लग रहा है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि 9-10 गुना वैकेंसीज है और उसमें 9-10 गुने को हटाने में, मान लो 9 गुना वैकेंसीज है, उसमें से 8 गुना हटाना है, मतलब सीधे हर 9 में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है। तो 4-5 नंबर का जो गैप है वो फिल करने में इतना जाएगा, 4 से 5 नंबर वो जाएगा। मतलब आप मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये 7 गुना गैप हटाना है, 7 से 8 गुना गैप हटाना है, इसमें 4 से 5 नंबर इंक्रीज होगा ही होगा। अगर इससे आपका कम है तो आप हो सकता है हो भी जाए, ये श्योर नहीं है, लेकिन आपको आगे की तैयारी करनी है, उस पर डिपेंड नहीं रहना है, उस मतलब इस रिजल्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। और जिनका नंबर बहुत अच्छा है तो वो डिपेंड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सीजीएल की तैयारी करें, ये लेवल सेम कर रखा है तो आपको जो इंग्लिश और मैथ का जो आपका टेंशन था वो ख़त्म हो रखा है। जीके वाले भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो आप कीजिए।
चलिए मैं एक बार PDF दिखाता हूँ आपको, वैकेंसीज भी दिखाता हूँ, कितने गुना वैकेंसीज कितने गुना रिजल्ट है ये भी दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही अंदाज़ लगा लोगे कि ऑब्वियसली 5-6 नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। और एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये स्टेट वाइज वेरी करता है। अगर कोई एग्जैक्ट बताता है तो फिर हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन अलग हो, लेकिन ये स्टेट वाइज वेरी करता है, इसलिए एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो दिया ऊपर मतलब वैकेंसीज है और नीचे कट ऑफ है, मतलब पेपर 2 के लिए, ठीक है, और हवलदार के लिए जो भी है। तो देखिए यहाँ पर ये सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी 3332 है अनरिजर्व की, जिसमें से एज MTS का 1671 है। और देखिए यार यहाँ पर जनरल में चढ़ते हैं 17,000 वैकेंसीज़, मतलब ये दोनों को मिला लीजिए, ये दोनों वैकेंसीज़ को मिलाइए तो लगभग आप मान लीजिए कि 18 के करीब ऑब्वियसली पहुंच रहा है। और यहाँ देखिए रिज़ल्ट दे रखा है लगभग, मतलब ये आप मान सकते हैं कि लगभग 10 गुने के करीब रिज़ल्ट पहुंचा दिया, 9 गुने 10 गुने, ये मान लीजिए 9 गुना से ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहे, ठीक है। और ऐसे ही OBC का देखिए, यहाँ पे OBC का है और यहाँ पे देखिए OBC का ही है, यहाँ सीधे 11 गुना मतलब 10 गुना यहाँ भी रिज़ल्ट दे रखा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ लगाए कि 10 गुना अगर रिज़ल्ट दे रखा है तो कितना इंक्रीज करेगा। 5-6 नंबर का गैप तो ऑब्वियसली है कि बनाएगा ही बनाएगा, और वहाँ यहाँ पर भी सेम ही चलेगा, आप मान लीजिए कि सेम चलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका अगर 5-6 नंबर ज़्यादा है, 5-6 नंबर, तो ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस में वैकेंसी अब इंक्रीज़ होनी होगी तो हो जाएगी, तो कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो लगभग ऑब्वियसली है कि यहाँ यहीं से दिख रहा है कि 69,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये है 7709, डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 9 के करीब आएगा, मतलब 8.9 समथिंग मतलब कुछ भी आएगा, इतने के करीब आएगा। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इस बार जो MTS का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब लेवल कम हो रखा, गिर चुका था बहुत सारे, जो टफ था उनमें नंबर इंक्रीज हुआ है, तभी उनका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। अब जिनका है कि जिनका 80 नंबर ही है, अभी तो रिज़ल्ट नंबर आएगा तो ही पता चलेगा, 80 नंबर है या 82 नंबर है, उनका रिज़ल्ट आया है, वो क्या करें। पहला नंबर आपको जो डिस्क्रिप्टिव है वो आप उसको लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे CGL दिख रहा है, एकदम CGL सामने दिख रहा है, तो आपको CGL की तैयारी में लगनी है। CGL 22 है, इसमें वैकेंसी लगभग अब 25K है, तो 25 के बहुत ज़्यादा होता है एक तरीके से मान लो। अब तक का सबसे बड़ा मतलब CGL के इतिहास में मेरे को लग रहा है कि 2014-13 था जब, उससे मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा अब तक की वैकेंसी है 25 के। तो आप इसको मत छोड़ो। जिनका GK मजबूत है, 2 सब्जेक्ट कम से कम मजबूत होना चाहिए, या तो GK इंग्लिश हो, इंग्लिश मैथ हो, रीजनिंग इंग्लिश हो, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट अगर आपका बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली कि कोई भी कमज़ोर बच्चा है तो किसी का GK अच्छा है तो किसी का इंग्लिश अच्छा है, तो उन 2 चीज़ों को साथ में लेते हुए जो कमज़ोर है सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा फोकस करो। और अभी जो 60-70 दिन है वो काफ़ी है आपके लिए, और उसकी तैयारी करो। मैं देखता हूँ, एक वीडियो डालता हूँ इस पे कि आप क्या क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली है कि इस समय आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछता, कोई भी फालतू चीज़ों में भटकना नहीं है। आप भटक जाते हो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ते नहीं, और टीचर के बहकावे में कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और वो एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है, रिज़ल्ट आता है, तो आप बोलते हो कि मेरा हुआ नहीं, मैंने तो यहाँ भी क्लास किया था, यहाँ भी क्लास किया था। जो आपको करना था वो नहीं किया, और वहीं आपको करना है। तो चलिए मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप लोग अपना मतलब तैयारी कंटिन्यू रखें। और इस पे जो अब डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है, उसकी आप तैयारी डेली एक लिखते रहें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बचपन से किए हैं तो वही काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय।